राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम एक अत्यंत मधुर और गंभीर विषय पर मनन करेंगे कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, ये कैसे जाना जाए। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं महाराज भगवान तो सब पर दया करते हैं, फिर भी किसी का जीवन सुखमय है, किसी का दुखमय क्यों। प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा केवल धन पद प्रतिष्ठा या सुविधा के रूप में नहीं मिलती, उनकी कृपा आंतरिक रूपांतरण के रूप में प्रकट होती है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तो पहले हमारे स्वभाव को बदलते हैं, हमारे चित्त को निर्मल करते हैं और हमारे भीतर ऐसे 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जो बताते हैं अब इस जीव पर हरि की विशेष दृष्टि पड़ी है। पहला लक्षण शांति और क्षमा। भजन प्रेमियों, जिस हृदय पर हरि की कृपा होती है वह घोर अपराध करने वाले के प्रति भी क्रोध नहीं करता, उसके भीतर क्षमा का सागर उमड़ने लगता है। वह समझता है जिसने मुझे कष्ट दिया वह मेरे कर्म का दूत बनकर आया है, वह मेरा शत्रु नहीं बल्कि मेरे कल्याण का साधन है। प्यारे आत्माओं, जो व्यक्ति अपराधी पर भी दया कर सके वह कृपा पात्र है, क्योंकि क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और क्षमा वह वर्षा है जो आत्मा को ठंडक देती है। दूसरा लक्षण अनसूया, दोष दर्शन का अभाव। सज्जनों, कृपा पात्र व्यक्ति किसी के गुणों में भी दोष नहीं देखता, उसकी दृष्टि ईश्वरमय हो जाती है। क्योंकि जैसे मक्खी केवल मैल ढूंढती है वैसे ही दोष दृष्टा व्यक्ति दूसरों में केवल कमी देखता है, परंतु कृपा पात्र की दृष्टि भवसागर में कमल की तरह होती है। जो कीचड़ में भी सुंदरता देखता है वह दूसरों को गिराने में नहीं उठाने में आनंद लेता है। तीसरा लक्षण शौचाचार, भीतर और बाहर की पवित्रता। भक्तों, जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है वह बाहर से भी पवित्र होता है और भीतर से भी निर्मल। उसका तन स्वच्छ रहता है, उसका मन छल और कपट से रहित, वह झूठ नहीं बोलता, किसी का छल नहीं करता, उसके हृदय में सच्चाई का दीपक जलता रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा स्मरण में रहता है, हरि नाम ही मेरी सुगंध है, हरि नाम ही मेरी शुद्धि है। चौथा लक्षण विरक्ति, भजन विरोधी कर्मों से दूरी। प्रेमी आत्माओं, भगवान की कृपा पाने वाला व्यक्ति संसार के कर्म करता तो है पर उनमें फंसता नहीं। वह वही कर्म करता है जिसमें सत्य बना रहे और भगवत स्मरण छूटे नहीं। जिस कर्म से भक्ति दूर हो उस कर्म को वह त्याग देता है। वह समझता है धन लाभ प्रतिष्ठा सब मिले पर यदि हरि स्मरण छूट गया तो सब व्यर्थ है। पांचवां लक्षण निष्कामता, भजन का फल दूसरों को देना। साधकजनों, कृपा पात्र व्यक्ति अपने भजन, अपने जप, अपने तप का फल दूसरों के मंगल के लिए समर्पित करता है। वह कहता है, हे प्रभु, मेरे भजन का फल यह हो कि सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका चित्त आपको प्राप्त हो। ये सच्चा भक्त है जो अपने साधन को केवल अपने लिए नहीं रखता बल्कि सर्वभूत हिताय उपयोग करता है। छठा लक्षण भजन में निष्काम आनंद। प्यारे भक्तों, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वो अपने भजन से भी कोई लाभ नहीं चाहता, वह भजन करता है केवल इस भाव से कि भजन बना रहे, स्मरण बना रहे, प्रेम बना रहे। वह प्रभु से कुछ नहीं मांगता, न सुख न सिद्धि न मुक्ति। वह केवल इतना कहता है, प्रभु मेरा नाम आपके नाम में जुड़ा रहे। ये अवस्था ही हरि कृपा का चरम बिंदु है। सातवां लक्षण अमानित्व, मान सम्मान में असंतोष। भजन प्रेमियों, जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है उसे मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति में रस नहीं आता। यदि कोई
उसकी जय करे तो वह भीतर से सिहर उठता है कि प्रभु ये मुझ पर नहीं, आप पर होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार का ताली बजाना विष के समान है। वह कहता है जो सम्मान में सुख ढूंढता है वह संसार का सेवक है, और जो अपमान में भी संतुष्ट रहता है वह हरि का सेवक है। 8वां लक्षण निर्ममता। करुणा तो सब पर, ममता किसी पर नहीं। सज्जनों, कृपा पात्र व्यक्ति सब जीवों से करुणा रखता है, सबके प्रति मैत्री रखता है, परंतु किसी से ममता नहीं रखता, क्योंकि ममता बंधन है और करुणा मुक्ति है। भरत जी ने मृग पर करुणा की, पर ममता कर ली और अगले जन्म में मृग बने। इसीलिए प्रभु कहते हैं करुणा करो पर आसक्ति नहीं, प्रेम करो पर स्वामित्व नहीं। ऐसा व्यक्ति निर्मम, निरंकार और निर्भिमान होकर जीवन मुक्त हो जाता है। भक्तों, जब ये 8 लक्षण आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट होने लगे तो समझना भगवान आपके भीतर उतर रहे हैं। क्रोध कम हो रहा है, दोष दर्शन मिट रहा है, मन पवित्र हो रहा है, भजन में आनंद आने लगा है। यही हरि कृपा है। जो इन 8 सूत्रों को हृदय में धारण कर लेता है वह बाह्य से नहीं, भीतर से ईश्वर में हो जाता है। प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारा जीवन भी भजन में निर्मल और शांतमय बनता जाए।